हाय लाइट्स, अदीप टैरो में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट तुलिका मंडल आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल अदीप टैरो में। एंड कलेक्टिव के लिए रीड करेंगे गाइस। देखते हैं कि कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है। ठीक है, तो टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव व्हाट डजंट, एंड ही मे बी शी मे बी ही। सारे रीडिंग्स टाइमलेस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिवर्स कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है? यूनिवर्स कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है? यूनिवर्स कलेक्टिव के लिए ओके, दो ऑथेंटिक सेल्फ एंड शेप शिफ्टर। ओके, तो गाइस कुछ गिरगिट किस्म के लोग हैं आपके आसपास, या फिर ऐसे लोग जो सेकंड्स में अपना रंग बदलते हैं, वो हैं आपके आसपास। वो काफ़ी कोशिश करेंगे आपके करीब आने की, आपकी एनर्जी को लेने की, आपको फिर से कॉन्फिडेंस में लेने की, ताकि वो आपकी एनर्जी में रहें। आपसे किसी तरह से उनका फ़ायदा होता है, उन्हें पता नहीं होता, बट वो आपसे जो है एनर्जी लेते हैं एंड आप में भी पूरी तरह ड्रेन्ड आउट फील करें उनके साथ। तो यूनिवर्स चाहता है कि आप अपनी जो ऑथेंटिक सेल्फ है उसको मेंटेन रखें। अगर आप नहीं चाहते किसी को अपनी एनर्जी फील्ड में आने देना, तो आप उसे तुरंत वहीं मना कर दें। ठीक है, किसी ने माफ़ी मांगी, इसका मतलब ये नहीं कि आपको उसे एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। मुझे नहीं पता मैं ये बात क्यों कर रही हूँ, बट मे बी ये आपको काम आए, क्योंकि ये जो है ग्रीन एनर्जी मुझे अजीब सी लग रही है। एंड मुझे इमोशनल जो मैनिपुलेशन है, मुझे इस चीज़ से चिढ़ है पूरी तरह। ठीक है, एंड दूसरी बात यह है कि हर चीज़ मांगने से नहीं मिलती। तो ये जो भी डाउन प्ले होने वाला है आपके साथ, आपके एथिक्स के बेसिस पे आपको मैनिपुलेट किया जाएगा, आपके जो हार्ट सेंटर से खेला जाएगा। एंड जब मैं हार्ट सेंटर कहती हूँ ना, ये काफ़ी वेग टर्म हो जाता है, क्योंकि मे बी लोगों को समझने में मुश्किल हो। मे बी जो चीज़ें आपको हर्ट करती हों ज़्यादा, जो चीज़ आपको बहुत प्यारी हो, उस चीज़ को लेके आपको मैनिपुलेट किया जाएगा। आप माफ़ी करना चाहें तो करें, आप उन्हें एक्सेप्ट करना चाहें तो करें, आप किसी तरह की एनर्जी नहीं देना चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये पूरा का पूरा शिफ्ट शिफ्टर है। ठीक है, मे बी इसके साथ किसी तरह का डार्क एनर्जी अटैच हो जो आपके सिस्टम में आना चाहता है, क्योंकि आप एक लाइट हो गाइस। जैसे मौत जो है लाइट की तरफ अट्रैक्ट होता है, वैसे ही डार्कनेस जो है आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो अगर आपको किसी तरह से किसी भी रीज़न के लिए, किसी भी एक्सक्यूज़ के साथ इमोशनली अगर मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाए, बी अलर्ट एंड डिसीजन आप पे है। ठीक है, बट ये ध्यान रखें कि ये इंसान सुधरेगा नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी डार्क के साथ एसोसिएटेड है। आप सुधार नहीं सकते, क्योंकि सुधरना जो है पर्सनल चॉइस पे है। एंड आप मैक्स टू मैक्स इग्नोर कर सकते हैं, या फिर आप उसे अपनी एनर्जी ना देने का डिसाइड कर सकते हैं। एंड फॉर सम रीज़न यहाँ पे जो है ना, ये मेरा आर्कएंजल कार्ड गिरा है, एंड ये वाला जो कार्ड है आर्कएंजल कैमुअल आ रहे हैं। क्या कहते हैं मैं ये पढ़ दूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये रिलेट कर सकता है आपसे। अनकंडीशनल लव इज़ माइन टुडे एंड ऑलवेज, एवरी सेल इन माई बीइंग वाइब्रेट्स एट द रेट ऑफ लव, आई फील गुड, आई एम हैप्पी, आई एम ग्रेटफुल, द एनर्जी ऑफ माई ओन लविंग वाइब्रेशन नर्चर्स माई थॉट एंड फीलिंग। ठीक है गाइस, तो आर्कएंजल कैमुअल आपके साथ है। वो कह रहे हैं कि किसी भी वजह से खुद को डाउन ना फील कराएं। आप लव हो, आप ऑथेंटिक सेल्फ हो, आपको आपकी ऑथेंटिसिटी
को लेके मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाएगी। ओके गाइस, चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। मे बी आप लंबे समय से किसी चीज़ पे स्टक हो एंड आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा शेप शिफ्टर है। ये काफ़ी पीपल प्लीज़र किस्म का इंसान है। ठीक है, एक सेकेंड। यूनिवर्स, एनिमल गाइड यू, ओके, एंड प्रैंक एंड ये शेप शिफ्टर के नीचे आया है। ठीक है, तो यस, ये जो कुछ भी करेगा ये प्रैंक ही होगा। एंड ये कार्ड पता नहीं यहाँ पे क्या कर रहा है, नर्व्स। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा गाइस, आप काफ़ी इंट्यूटिव हो, आपको पता चल जाएगा। एंड जिन्होंने अपने एनिमल को रिसेंटली लॉस किया है वो शायद आपके पास आए, आपको आप विज़िट देने आपके ड्रीम्स में, या फिर आप थर्ड आई पे किसी को देखिए, अपने जो फेवरेट एनिमल है जिनके साथ आपका ह्यूमन जैसा रिश्ता था, वो आए आपसे मिलने, एनिमल आएंगे। एंड ये जो शेप शिफ्टर है ये प्रैंक करेगा। ठीक है, ये आपको चेक करेगा कि आप रियली में आगे बढ़ गए या फिर वो आपको फिर से मैनिपुलेट कर सकता है। ठीक है, तो यस, इमोशनली आपके क्राउन चक्र पे अफेक्ट करने की कोशिश की जाएगी जी। ये जो है ये कार्ड रिवर्स है। ठीक है, एंड इस कार्ड को ध्यान से देखें तो एक इंसान जो है दूसरे इंसान का, जो हम कहते हैं ना सेवा करना, वो सेवा कर रहा है। द प्रॉब्लम इज़ बेड पे कोई और बैठा है एंड चेयर पे ये जो इंसान सेवा करवा रहा है वो बैठा है। ठीक है, बेड पे होना किसको चाहिए एंड बैठा कौन है। ठीक है, तो ये कार्ड रिवर्स आया था। तो यस, आपको डेफिनेटली सिचुएशन को चेंज करके सुनाया जाएगा। जो भी सिचुएशन है, जो भी सिचुएशन है वो वैसी नहीं है जो आपको दिखाई जा रही हैं। जी बिल्कुल। हर्मिट क्या करता है, हर्मिट दिखाता है। ठीक है, हर्मिट गाइड करता है एंड वो हर्मिट का रोल प्ले करना चाहते हैं जबकि उनमें कोई ऐसी एबिलिटी नहीं है। जी, क्या है ये, वन ऑफ सन। ठीक है, एंड ये रिवर्स में आया है। तो यस, ये समझते हैं कि इनमें काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर है, काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को समझने की क्या कहते हैं, इंटेलेक्ट है। बट यूनिवर्स को ऐसा नहीं लगता। यूनिवर्स को लगता है कि आप ऑथेंटिक सेल्फ हो। एंड जी, 7 ऑफ स्टार। ठीक है, जो आप चीज़ें आपकी हैं वो आप तक पहुंच के रहेंगी गाइस। एंड यूनिवर्स ये इंश्योर करेगा कि आपकी चीज़ें आप तक ज़रूर पहुंचे। एंड इसके साथ आप मेरी वो वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें मैंने एंसेस्टर्स की बात की है। यूनिवर्स, जजमेंट एंड 9 ऑफ स्टार। तो मुझे ऐसा लगता है ये जो भी जजमेंट है आप लेंगे, ये की आपके पास ही है गाइस। ठीक है, आप पे मे बी हर्बल मेडिसिन ज़्यादा काम करती है एंड आप में वो इंटेलेक्ट है कि आप सच्चाई को देख सकें, समझ सकें। एंड आपको ज़रूर पता लगेगा कि कौन सच बोल रहा है एंड कौन गलत बोल रहा है। ठीक है, डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसी के साथ आप भी किसी तरह के ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहे हैं गाइस। इनिशिएट, यस। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये पता है कि क्या चल रहा है। मे बी आप इस चीज़ को ना देखना चाहें, जो भी ये चीज़ आ रही है सामने, बट आपके सबकॉन्शियस को पता है एंड वो आपको दिखा रहा है द पोप। ठीक है,
वो डेंजर पूरा आपको सामने से दिखाएगा। जी, फोर्टिट्यूड। तो आप अपनी एनर्जी में बने रहें, आप अपनी स्ट्रेंथ में बने रहें। जी पापिस, आप एक हाई प्रिस्टेस हो गाइस, तो आपसे छुपा तो कुछ नहीं है जी। एंड आपने काफ़ी दिक्कतों का सामना किया है, काफ़ी मुश्किलों का सामना किया है अब तक। आज आप जिस भी पोजीशन पे हो वहाँ तक आने के लिए जी। एंड ये देखिए कितनी शिद्दत के साथ ये इंसान इस पेड़ को ये रिबन से ऐसे बांध रहा है, ठीक है। आपने काफ़ी मेहनत की है। एंड एम्परर, एंड मे बी आप उन लोगों की नज़र में अभी आओ जो आपके लाइफ को एक अच्छी गति दे, एक अच्छे प्लेस पे ले जाए, आपको हर तरह का सक्सेस मिले। एंड अगेन ये जो इंसान है नहीं चाहता कि आप किसी तरह से इस एम्परर के कांटेक्ट में आओ। क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे एक हिडन इंसान है, ठीक है, जिसकी शक्ल नहीं दिख रही है। एक दो आपको दिखे, एंड देन यहाँ पे देखिए ये तीसरा है, चोगा। किसका चोगा है ये? तो यस, ये उसी इंसान का है जो मे बी आपके सामने चिकनी चुपड़ी बातें करता हो, बट ये इसका इंटेंशन इतना अच्छा नहीं है जी। बॉटम ऑफ द डेक देखिए, ये आपको केज इन फील करवाना चाहता है, ठीक है, जबकि आप केज्ड इन बिल्कुल नहीं हो। आपके सामने ये रास्ता खुला पड़ा है। ये आपके जो माइंड है उससे खेलना चाहता है, ठीक है, बुरी तरह खेलना चाहता है। बट अगेन डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है। एंड एनिमल गाइड मैंने कहा था, तो यहाँ पे आप देखें तो एक ईगल है शायद, ठीक है। ये मुझे पता नहीं चल रहा है क्योंकि पिक्चर में, बट ये मुझे ईगल की तरह लग रहा है, ठीक है। आप के पास गाइडेंस है, एनिमल आपसे मिलने आ रहे हैं, या फिर जो एनिमल आपको छोड़ के चले जा चुके थे वो वापस आ रहे हैं आपके गाइड की तरह, ठीक है। तो मैं दूसरा कार्ड लूँगी गाइस, देखते हैं कि यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहता है। यूनिवर्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन रिवर्स, ओके। तो यूनिवर्स चाहता है ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन आ रही है, ये सिचुएशन ना आ पाए आपकी लाइफ में, आप अच्छी तरह से आगे बढ़ पाए, नो डेप्थ टू इट जी। देखा, तो ये सिचुएशन लाने की कोशिश की जा रही है। आपको ऐसा बताया जा रहा है कि भाई उस इंसान ने तेरे बारे में ऐसे कहा था, उस इंसान ने तेरे बारे में ऐसे कहा था। एक्चुअली में जो बता रहा है आपको, उसी ने सारा जो रायता है वो फैलाया है। एंड आपको पता चलेगा ये जो कुछ भी फैलाया है ना, इसमें कोई डेप्थ नहीं है। एंड मुझे अभी अभी जो रियलाइज़ हुआ वो ये है कि ये जिनके सामने भी आपको ब्लेम करने की कोशिश कर रहे थे, उनको भी पता चलेगा कि ये कौन लोग हैं। एंड इनकी बातों में कोई दम नहीं है, ये जस्ट जी एक्सेप्ट योर बॉडी योर वेसल। उनकी बातों में कोई दम नहीं है, एंड वो जस्ट चाहते हैं कि वो अपना जो पोजीशन है उसको मेंटेन कर रखें। आपके लिए गाइडेंस यूनिवर्स की ये है कि आप अपनी बॉडी को एक्सेप्ट करें, ठीक है, अपना टेक केयर करें एंड रेस्ट करें काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी कुछ होने वाला है। एंड पर्जिंग आउट जी, क्योंकि आप पर्जिंग आउट कर रहे हो। एंड पर्जिंग आउट से मेरा मतलब है कि काफ़ी कुछ फिज़िकल इमोशनल पर्जिंग आउट हो सकता है आपके साथ। फिज़िकली में भी आपको बॉडी एक्स हो, वॉमिट्स हो, पेन हो, जहाँ पे कभी पेन था नहीं, अचानक से आपकी चेस्ट में पेन हो, एंड ऐसी चीज़ें। तो मे बी आप पर्ज आउट कर रहे हैं। आप ऐसी बातें भी रिमेंबर कर सकते हैं जो
कब की बातें होंगी, भूली बिसरी बातें, ये सब जो अचानक से अभी आपको याद आ रही हैं, कुछ ऐसा हो सकता है। एंड मैं यहाँ डिक्लेयर कर दूँ, मैं कोई प्रोफेशनल फिजिसिस्ट नहीं हूँ। आपको अगर प्रॉब्लम होती है तो आपको डॉक्टर दिखाने की ज़रूरत है। डिस्क्लेमर जो है मैंने दिया है। तो अगर आपको लगता है कि आपको डॉक्टर दिखाने की ज़रूरत है तो डेफिनेटली दिखाएं। मेरे या किसी टैरो रीडर पे डिपेंड करके अपना जो पॉइंट है उसे मिस ना करें। जी ओके, तो 12th हाउस, ठीक है, काफ़ी कुछ आपके सामने आएगा, ठीक है, थोड़ा सा अलर्ट रहें। जी मुझे ऐसा लगता है कि आपको 12th एंड आपके जो 7th हाउस है उसे ध्यान से देखने की ज़रूरत है। एंड मुझे इतना सब कुछ लिखा हुआ है इस कार्ड में, एंड मेरा फोकस जो है ये जो यूरिनरी सिस्टम है उस पे गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको शायद इस रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो, ठीक है। एंड मुझे इसमें ऐसा कुछ खास दिखाई नहीं देता है। न्यू मून, तो ये जो न्यू मून आने वाला है उसमें आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी। आप अपने 12th हाउस एंड 7th हाउस को ज़रा देखिए एंड वहाँ पे देखें कि आपको किस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। स्ट्रॉन्ग सैटर्न इन्फ्लुएंस, डेफिनेटली कुछ तो होने वाला है, ठीक है। हैपेंड इन पास्ट बट द इफेक्ट रिमेंड, तो कुछ ऐसा पास्ट में हुआ है जिसका इफेक्ट अब तक है। तो ये चीज़ें अभी आपकी पर्ज आउट होंगी। काफ़ी कुछ सैटर्न जो है चाहेगा कि आप एडमिट करें, आप आगे बढ़ें। जी, सेलिब्रेशन। तो ये जो कुछ भी होगा ये आपके अच्छे के लिए होगा, इसे रेजिस्ट ना करें। एंड जी, पिछली काफ़ी चीज़ें आपके पास आएंगी, काफ़ी कुछ ऐसा उभर के सामने आएगा जिसके बारे में शायद आप भूल चुके हैं, जिसके बारे में आप सोचना नहीं चाहते। बट इन्हीं जो पिछला जो हम चीज़ों को देखेंगे, जो गंगा स्नान हम करेंगे, जो गलतियां हमने की थी उनको हम एक्सेस करेंगे, वहीं से आपका कुछ इतना प्यारा सा निकल के आएगा कि आप फिर से रिजुवेनेट होंगे एंड तैयार होंगे लाइफ को फुल मस्ती में जीने की। जी, ओके, तो किसी को हर्ट मिल सकता है या फिर कोई ऐसा आपकी लाइफ में आ सकता है जो काफ़ी हर्ट से गुज़र चुका है, या फिर आप में से कोई ऐसा है जो लव लाइफ में काफ़ी हर्ट होने वाला है। तो आप इसे एक अलर्ट की तरह ले, ये जो है आपका जो पर्ज आउट है उसमें हेल्प करेगा। ये आपका मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन है एंड इससे आपको गुज़रना है, ठीक है जी। तो मे बी जो बैक पुल है उसमें आपको ऐसा लगे कि आपके साथ ही ऐसा क्यों, आप में ऐसी क्या कमी थी। तो आप में कोई कमी नहीं थी, आप एकदम परफेक्ट हैं। बस ये कुछ कार्मिक होना था जो हुआ। एंड ये जो हर्ट है ये फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, ये लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, ये कुछ ऐसी चीज़ों से रिलेटेड हो सकता है जिसके साथ आपका इमोशन अटैच्ड हो। बट आप इन सब से उभरेंगे एंड आप इस एनर्जी में आएंगे, ठीक है। बस ये फेज़ है जो आएगा एंड चला जाएगा, तो इसमें बंधे ना रहें। जैसे ही ये फेज़ आए तो समझ ले कि आया है तो चला भी जाएगा। जी, द लवर्स। एंड उसके बाद जो आपकी लाइफ में आएगा
वो आपका सोलमेट होगा जिसे यूनिवर्स ने आपके लिए चुना है, या फिर आप जिन्हें भी मानते हैं उन्होंने आपके लिए चुना है। ठीक है, तो 2 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे मैं एक और डिस्क्लेमर डाल दूँ गाइस, क्योंकि जब भी कोई ऐसा कहता है ना कि इसके बाद जो आएगा वो आपके लिए अच्छा होगा, तुरंत आप में एक होप तैयार होती है, तुरंत आप में एक ऐसा फील होता है कि अच्छा 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 इसे जाना है तो जाने दो जाने दो जाने दो, ठीक है मेरी लाइफ में दूसरा आएगा। एंड मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप चीज़ों को ऐसे मत देखें, ठीक है। जब तक ये कार्मिक क्लियरेंस आप नहीं करेंगे तब तक ये इंसान आपकी लाइफ में नहीं आएगा, ठीक है। इस चीज़ से आपका एक बेसिक लर्निंग है जो होनी है, एंड जब तक वो लर्निंग नहीं होगी तब तक आप इस इंसान की ज़िंदगी में या ये इंसान आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगा। हमेशा अपने सोल ग्रोथ के बारे में सोचे गाइस, ठीक है। तो इंसान आपसे सीधी बात कर रहा है, उसकी बातें भले ही कड़वी हो, बट वो अगर आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा दे रहा है, अमल करने की कोशिश करें, ठीक है। वो आदमी जो है नीम हो सकता है पूरी तरह, करेला हो सकता है पूरी तरह, बट जो उसके जो इंटेंशन है ना वो क्लियर होंगे। ख़राब होगा तो भी आपको पता चल जाएगा जी। एंड जब आप ये कार्मिक क्लियरेंस कर लेंगे तब आपकी जो विशेस है वो फुलफिलमेंट होंगी, ठीक है गाइस। तो एक में एंड द मैजिशियन बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। तो यस, उम्मीद पे लोग कहते हैं दुनिया टिकी है, उम्मीद पे नहीं टिकी, आपके सोल पे टिकी है, आपके डिसीजन पे टिकी है, आप किस रास्ते पे जाना चाहते हो उस रास्ते पे टिकी है, ठीक है। आपके चॉइसेस पे टिकी है, आपकी लर्निंग पे टिकी है। उम्मीद से दुनिया ज्यों की तो बनी रह सकती है, बट उसमें खुशियाँ नहीं होंगी, उसमें कुछ पाने लायक नहीं रहेगा। पॉसिबिलिटीज़ एंड एग्जिस्टेंस जी, ठीक है। सब कुछ देखे बट अपनी सोल की सुने, ठीक है। ब्यूटीफुल कार्ड, एंड पता नहीं कैमरे पे मुझे ये कार्ड अचानक से बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, ओके। एंड कुछ और यूनिवर्स, फ्लावरिंग एंड द रिबेल ठीक है। तो यस, आप मैच्योर होंगे, आप अपने सोल के साथ कनेक्टेड होंगे। काफ़ी रिबेल कर रहे हैं आप लोग, ऐसा कहेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आप अपने जो शेडो सेल्फ है उस पर काम कर रहे हैं बियॉन्ड इल्यूजन जी। तो आप अपने शेडो सेल्फ पे काम कर रहे हैं, एंड लोग हर उस चीज़ को, जिस चीज़ से वो खुद को रेजोनेट नहीं कर पाते, ठीक है। आप अपने जो शेडो सेल्फ है, जो डार्कनेस है, उस पे काम करते करके आगे बढ़ जाएं। आपकी सोल फैमिली आपके साथ होगी, आपका भगवान आपके साथ होगा। एंड अगर कोई भी, आप किसी को भी नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, तो आपका सोल आपके साथ होगा, ठीक है। एंड इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती है। दुनिया में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बेहोशी में दिन काट रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उनको पता नहीं चलता है, क्योंकि उनका सोल जो है ना कहीं और है, वो किसी ऐसी दुनिया में है जहाँ से वो वापस नहीं आना चाहता है। उसे ऐसा लगता है कि इस बॉडी में सिर्फ पेन है। ओके गाइस, तो मैं इन डिटेल्स में ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगी। एंड जो टाइम हो रहा है यहाँ पे 3133 जो टाइम था यहाँ पे हुआ था। तो अगर आप न्यूमरोलॉजी को भी मानते हैं तो यस, आपके लिए ये नंबर भी किसी तरह से इम्पोर्टेंस रखेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले रीड में। एंड अगर मेरी रीड आपसे रेजोनेट हुई हो तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर क्लिक कर दें। ओके गाइस, बाय।